कुछ जगह ऐसी होती है जहां हम घूमने जाते हैं और कुछ जगह ऐसी होती है जो हमेशा के लिए हमारे दिल में बस जाती है। सह्याद्री की हरी भरी वादियाँ, बादलों से ढके पहाड़, मनमोहक झरने और घुमावदार रास्ते हर एक नेचर लवर और ट्रैवलर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आपको ट्रेकिंग, शानदार व्यू पॉइंट्स और विश्व प्रसिद्ध विपासना सेंटर का अनुभव मिलता है। सह्याद्री की गोद में बसा ये खूबसूरत हिल स्टेशन है इगतपुरी, द फॉग सिटी ऑफ महाराष्ट्र। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इगतपुरी के सबसे शानदार टूरिस्ट पॉइंट्स, कुछ हिडन वाटरफॉल, ढेर सारे व्यू पॉइंट्स और ऐसे पल जिन्हें आप बार बार देखना चाहोगे। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स and enjoy the cinematic and informative magical journey of Igatpuri. इगतपुरी एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के इगतपुरी तालुका में बसा हुआ है। सी लेवल से 600 मीटर की ऊंचाई पे बसे होने के कारण ये जगह मानसून के समय अक्सर फॉग से घिरी होती है, जिसके कारण इसे फॉग सिटी भी कहा जाता है। मेरी जर्नी मुंबई से शुरू हुई और मुंबई से इगतपुरी जाते समय रास्ते में आता है कसारा घाट। कसारा, जिसे थल घाट भी कहा जाता है, एक खूबसूरत माउंटेन पास है जो थाने डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर तालुका को नासिक डिस्ट्रिक्ट के इगतपुरी तालुका से कनेक्ट करता है। ये घाट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कल्याण और नासिक के बीच होने वाले ट्रेड रूट के लिए। इस कसारा घाट से जब वे ऑरेंज कलर की वंदे भारत ट्रेन गुजरती है तो नज़ारा कुछ ऐसा होता है। सब जगह ग्रीन माउंटेन्स के बीच से जाती है ऑरेंज कलर की वंदे भारत ट्रेन एक सुनहरा नज़ारा पेश करती है। कसारा घाट में मानसून के समय दिखते हैं कुछ वाटरफॉल्स, जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं और एंजॉय करते हैं। इस कसारा घाट में छुपा हुआ है एक हिस्टोरिकल लोकेशन जो है अहिल्याबाई होलकर घूमट बराव। दोस्तों, कसारा घाट खत्म होने से थोड़ा सा ही पहले यहाँ पर एक हिस्टोरिकल जो कि है बावड़ी, हरे जो बावड़ी है ना, देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। वैसे मैं यहाँ से बहुत बार गुजर चुका हूँ, बट यहाँ पे पहले इतना कुछ था नहीं, लेकिन पिछले साल ही इसको पूरा अच्छे से डेवलप किया गया, इस साल और अच्छे से बना लिया गया है। तो ये जगह भी आप विजिट कर सकते हो। ये खास इसलिए है क्योंकि गर्मियों में पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक गुंबद बना है। साथ ही साथ यह गुंबद कचरे या पत्तों को कुएं में गिरने से भी रोकता है। यहाँ पर पास ही में बसे गांव के लोग इसी बावड़ी से पानी लेकर जाते हैं। कसारा घाट के पास में और इगतपुरी से 13 किलोमीटर की दूरी पे बसा है एक मनमोहक झरना जिसे अशोका वाटरफॉल कहा जाता है। ये वाटरफॉल में प्रवेश करने के लिए
30 रुपीस पर पर्सन का एंट्री फीस लिया जाता है। यह झरना 120 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने को अशोका नाम तब मिला जब बॉलीवुड फिल्म अशोका, जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर ने काम किया था, उस फिल्म का एक गाना जो कि है सन सा नाना नाना, यहीं पे शूट किया गया था। ये झरना आपको रोड के किनारे से भी दिख जाता है। इसी वाटरफॉल के आगे आपको ये खूबसूरत ब्रिज दिखता है जो कि अपर वेतना रिवर पे बना हुआ है। यही पास में आपको भगवान शिव का यह मंदिर दिखता है जिसे अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। उसके बाद हम पहुंचे सीधा इगतपुरी के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास, जो है भावली वाटरफॉल। भावली, जिसे भावाली या भावली फॉल भी कहा जाता है, एक 3 लेयर्ड वाटरफॉल है जो इगतपुरी से कुछ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ये वाटरफॉल रोड से ही आपको दिख जाएगा और इसके बेस पे जाने के लिए आपको 5 मिनट चलकर जाना होता है। यही वजह है कि यह एक रोड ट्रिप, फैमिली पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दोस्तों, एक्चुअली में भावली ट्विन वाटरफॉल है जिसका बड़ा भाई आपको इससे 500 मीटर आगे दिखेगा। ये वाटरफॉल का फ्लो काफ़ी खतरनाक है और तेज बारिश में तो पूछो ही मत। जब इतनी तेज बारिश हो रही हो और वाटरफॉल का फ्लो इतना खतरनाक हो तो इस वाटरफॉल के नीचे खड़े रहना सेफ नहीं होता है। तो आप इसे दूर से ही एंजॉय करना, जैसे लोग अभी कर रहे हैं। अगर दोनों भावली वाटरफॉल को कंपेयर किया जाए तो मुझे ये वाला वाटरफॉल काफी सुंदर और यूनिक लगा। आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये दोनों वाटरफॉल का पानी बहते हुए भावली डैम में मिल जाता है और वहीं पे अभी हम जाने वाले हैं। भावली डैम इगतपुरी का एक मुख्य डैम है जो भाम रिवर पे बना हुआ है। 111 फीट ऊंचा और 5000 फीट लंबा यह डैम नेचर लवर के लिए एक सीनिक अट्रैक्शन है। जब यह डैम भर जाता है तो यहाँ से पानी बहता है जो इसे बहुत ही आई कैचिंग बना देता है। ऐसा नज़ारा आपको अगस्त मंथ से दिखना शुरू हो जाता है। इगतपुरी घूमने आए लोग इस जगह को जरूर विजिट करते हैं। ज़्यादातर लोग भावली वाटरफॉल और डैम देखकर इगतपुरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन भावली वाटरफॉल से 3 किलोमीटर दूर एक ऑफबीट वाटरफॉल है जिसे लोग विजिट करना भूल जाते हैं, जो कि है गांव हंडे वाटरफॉल। लोगों को इसके बारे में पता न होने के कारण यहाँ आपको काफी कम लोग दिखाई देंगे, जिससे आप इस झरने का भरपूर आनंद उठा पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भावली वाटरफॉल की तरह ये वाटरफॉल भी आपको रोड से ही दिख जाएगा और 5 मिनट चल के जाना पड़ेगा इस वाटरफॉल के नीचे जाने के लिए।
अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस टाइम पे मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। तो ऑफबीट वाटरफॉल विजिट करने का यही फायदा होता है कि आप अच्छे से वाटरफॉल को एंजॉय कर पाते हो। बावली वाटरफॉल में तो बहुत पब्लिक थी, पूरा पॉन्ड जैसा बना हुआ है, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। बट मेरा नहाने का कोई भी इरादा नहीं है, तो मैं इसको दूर से एंजॉय कर रहा हूँ। ये वाटरफॉल लगभग 110 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसी के पास गांव हंडे विलेज है, जिससे इस वाटरफॉल को अपना नाम मिला है। इसी रोड से आगे बढ़ते हुए आपको रोड साइड और 2 वाटरफॉल दिखाई देंगे। एक है कुरुंगवाड़ी, जो काफी छोटा, सिंपल और काफी सेफ है, और दूसरा है महादेव वाटरफॉल, जो काफी रुद्र रूप में रहता है और इसे दूर से देखना ही सही होगा। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पे आता है हमारा सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट, जिसके बारे में आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। ये जगह है आंबेवाड़ी हिल व्यू ग्राउंड, जहां से आपको AMK यानी कि अलंग मदन कुलंग फोर्ट का पैनोरामिक व्यू दिखता है। जब भी हम इस रोड से कलसूबाई या हरिश्चंद्रगढ़ के लिए जाते हैं तो इस जगह पे रुककर फोटो जरूर कैप्चर करते हैं। मानसून में यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है। AMK माउंटेन बादलों से घिरे होते हैं और सब जगह बादल ही बादल दिखाई देते हैं। यहाँ के रास्ते पे गाड़ी चलाना काफी सीनिक और फोटोजेनिक होता है। नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले पहुंचा रेलवे स्टेशन के पास में बसे इस विपासना मेडिटेशन सेंटर में, जहां का मुख्य आकर्षण है ये यूनिक और अट्रैक्शन से भरा म्यांमार गेट। यहाँ पे एंट्री फ्री है और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बस आपको अपना नाम नंबर रजिस्टर करना होता है। आप अंदर जाके फोटोग्राफी कर सकते हो और आसपास के परिसर में घूम सकते हो। उन्नीस 1999 में बना यह आकर्षक पर्यटन स्थल पारंपरिक दक्षिण पूर्व एशियाई और बर्मीज पगोड़ा आर्किटेक्चर का नमूना है। इगतपुरी घूमने आए टूरिस्ट के लिए ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। उसके बाद में पहुंचा इगतपुरी से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे जहां राइड करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है, जो कि है अपर वैतरना डैम। तो अभी मैं इसके व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ। काफ़ी अच्छी जगह है और इस जगह की खास बात ये है ना, जब ये डैम पूरा भर जाता है ना, इसके बीच में से रास्ता जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप पानी के बीच में गाड़ी चला रहे हो, कुछ ऐसा फील होता है। और यहाँ पर ना पानी हमेशा रहता है, तो आप यहाँ पर विंटर में भी आ सकते हो, समर में भी आ सकते हो। अपर वैतरना डैम मुंबई को पानी देने वाले 7 डैम में से एक है। यह डैम 41 मीटर ऊंचा और 2.5 किलोमीटर लंबा है, जो मानसून सीजन में एक पिकनिक स्पॉट है। यह जगह नासिककर के लिए एक प्री वेडिंग फोटोग्राफी के रूप में फेमस है।
यहाँ से दिखने वाले सराउंडिंग माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू आपका दिल जीत लेगा। पानी के बीच में बनी ये पतली सी रोड पे बाइक चलाना एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है। अपर वैतरणी डैम को विजिट करने के बाद मैं पहुंचा इगतपुरी से 15 किलोमीटर दूर एक हिडन वाटरफॉल के पास, जो है भारद्वाज डैम वाटरफॉल। इगतपुरी इज नॉट ओनली अबाउट भावली वाटरफॉल, भावली डैम। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल है जो काफी ऑफबीट है, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। तो अभी मैं ऐसे एक ऑफबीट लोकेशन पे आया हूँ जिसका नाम है सोनागढ़ा वाटरफॉल। और ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हो कितना अच्छा वाटरफॉल है। रोड के किनारे से आपको ये वाटरफॉल दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो गूगल मैप पे आपको डालना पड़ेगा भारद्वाज डैम वाटरफॉल, तो आप बराबर यहाँ पर पहुंच जाओगे। तो ऐसे ऑफबीट लोकेशन भी आप इगतपुरी में विजिट कर सकते हो। इस झरने को सोनागढ़ा वाटरफॉल भी कहा जाता है और इस वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था, जिसके कारण हम इस वाटरफॉल को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। ये वाटरफॉल गदभरी घाट के किनारे सिचुएटेड है, जो आपको रास्ते से ही दिख जाएगा। इस वाटरफॉल का पानी भाम डैम में मिलता है, जो कि भाम रिवर को जन्म देती है, जो आगे जाके दारना रिवर में मिल जाती है। इस वाटरफॉल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है ये मैग्निफिसेंट भाम डैम। इगतपुरी में भावली डैम के जैसा ही अगर आपको कोई डैम देखना है जो कि थोड़ा ऑफबीट हो, जहाँ पर क्राउड कम हो, तो आपको आना पड़ेगा भारद्वाज डैम, जो कि इगतपुरी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो काफी अच्छा लोकेशन है, रोड के किनारे ही है, काफी पीसफुल जगह है। यहाँ पे मुझे तो कोई भी टूरिस्ट अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। ये डैम भाम रिवर पे बना हुआ है, जो इगतपुरी के कलुस्ते रीजन में बसा हुआ है। ये डैम घिरा हुआ है लश ग्रीन वेस्टर्न घाट से, जो मानसून सीजन में काफी सुंदर दिखता है। रोड के किनारे से ही हमें ये डैम दिख जाता है, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। ये जगह ऑफबीट लोकेशन होने के कारण भावली डैम के कंपेयर में यहाँ पे आपको हार्डली कोई दिखाई देगा। तो अगर आप कोई ऑफबीट लोकेशन ढूंढ रहे हो डैम के जैसा, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों, इगतपुरी इज ऑल्सो नोन एज ट्रेकिंग डेस्टिनेशन, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे फोर्ट लोकेटेड हैं, जैसे कि टिंगलवाड़ी फोर्ट, कावनाई फोर्ट, मोरदान फोर्ट, एएमके और कलसूबाई। इसलिए आज मैं पहुंचा इगतपुरी रीजन के सबसे पॉपुलर फोर्ट पे, जो कि है टिंगलवाड़ी फोर्ट। इगतपुरी से टिंगलवाड़ी फोर्ट की दूरी कुछ 10 किलोमीटर है और वहां तक जाने का रास्ता इन खेतों के बीच से होते हुए जाता है। रास्ते में हमें बहुत सारे पहाड़ों से गिरते वाटरफॉल्स दिखते हैं और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंचते हैं टिंगलवाड़ी फोर्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे। टिंगलवाड़ी फोर्ट के बेस विलेज का नाम है पत्र्याचीवाड़ी। शुरुआत का रास्ता खेतों के बीच से होते हुए जाता है। बस 15-20 मिनट सिंपल ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं बड़ी सी गुफा के पास। स्थानीय लोग इसे पांडोलेनी के नाम से जानते हैं और फोर्ट की तरफ जाने वाले सभी ट्रेकर्स के लिए यह एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये गुफा
10th सेंचुरी की है, जिसे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस गुफा में हमें जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ जी के दर्शन होते हैं। गुफा से 15-20 मिनट की चढ़ाई करने के बाद फ्लैट प्लेटू पे पहुंचते हैं, जहां से हमें सामने के रीजन का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ पे रुक के हमने बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ से टिंगरवाड़ी फोर्ट के टॉप पे जाने का 2 रास्ता है। एक है त्रिंबक दरवाजा, दूसरा है कल्याण दरवाजा। हम त्रिंबक दरवाजे से ऊपर की ओर बढ़े। अगर आप कल्याण दरवाजा से ऊपर जाओगे तो आपको पहाड़ को चीर के बनाई गई इन सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा और आपको आगे यहीं पे हनुमान भगवान जी की 7 फीट ऊंची पत्थर में कार्विंग्स की गई प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसे चपेटदार मारुति कहते हैं। आज का वेदर काफ़ी फॉगी और रेनी था, जिसके कारण हमें टॉप से कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अगर वेदर क्लियर हो तो ये फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। सितंबर अक्टूबर मंथ में यहाँ पे बहुत सारे सुंदर फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। टिंगरवाड़ी फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम इगतपुरी की तरफ बढ़े, जहाँ रास्ते में हमें रेलवे डैम देखने को मिला। ये डैम एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है, जहां आप फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये डैम इगतपुरी स्टेशन से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। इस डैम में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस आ गए और पहुंचे यहाँ के फेमस घाटन देवी मंदिर के दर्शन करने। घाटन देवी माँ दुर्गा का रूप है और स्थानीय लोगों का मानना है कि घाटन देवी पहाड़ के घाटों की रक्षा करती है। नवरात्रि के समय यहाँ पे मेला लगता है, जिसे देखने के लिए काफी लोग आते हैं। इगतपुरी की हमारी आखिरी लोकेशन होने वाली है यहाँ का फेमस कैमल वैली व्यू पॉइंट। मुंबई नासिक हाईवे के ठीक किनारे स्थित इस जगह का खास नाम यहाँ मौजूदा चट्टान के बड़े और अनोखे हिस्से की वजह से पड़ा है, जो कुदरती तौर पर ऊंट के सर जैसा दिखता है। यहीं पे आपको ये विशालकाय झरना दिखता है, जिसे कैमल वैली वाटरफॉल बोलते हैं। जब इस वैली में बादल फंस जाते हैं या फिर कहें आते जाते रहते हैं, तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा मेस्मराइजिंग होता है। दोस्तों, इगतपुरी आने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन इगतपुरी का है, जहां से आपको देश के सभी बड़े शहर से ट्रेन मिल जाती है। इगतपुरी एक्सप्लोर करने के लिए आप ऑटो या फिर कार हायर कर सकते हो, या फिर नासिक सिटी से स्कूटी या बाइक रेंट करके घूम सकते हो। दोस्तों, इगतपुरी की सिनेमैटिक और सीनिक जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।